इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में जम्मू प्रोविंस के केबल ऑपरेटर्स पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी जुबानी ही सुनेंगे और जानेंगे कि क्या मजबूरी इन्हें आन पड़ी जो आज ये बीजेपी मुख्यालय अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। बताएंगे कि आज किस मकसद से आप बीजेपी मुख्यालय? हम बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रेसिडेंट साहब से मिलने आए थे कि हमें पीडीडी डिपार्टमेंट जो है वो हमें हराश कर रहा है और हमें इस बिजनेस से बाहर करना चाहता है। रिलायंस के साथ मिलके वो हमसे 500 रुपये पर पोल का रेंट मांग रहा है जो कि हम वो दे नहीं सकते। तो उसी के लिए हम गए कि हमें वो माफ किया जाए और हमें अपना काम करने दिया जाए। हमें जो रोजी रोटी हम कमा रहे हैं वो कमाने दी जाए, क्योंकि हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे 4-5 वर्कर्स हैं, उनकी फैमिली भी इसी बिजनेस से जुड़ी हुई है, उनका जो रोजाना वो भी यहीं से चलता है। तो अब हमारी ये समस्या है कि हम चाहते हैं कि ये बीजेपी प्रेसिडेंट साहब से मिले थे कि हमें ये थोड़ा समस्या का हल करवाएं और हमारा जो किराया मांग रहे हैं उसको माफ करवाएं। तो मिलने के बाद आपको लगा कि आपकी समस्या? राणा साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे चीफ इंजीनियर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से और हमारी समस्या का हल करवाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। तो बताएंगे, अब आश्वासन तो मिल गया है, अब उम्मीद भी है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम राणा साहब से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो काम करेंगे जरूर। उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो इसका जो भी होगा रिजल्ट वो हमको देंगे। तो इसके दौरान किसी की तार नहीं काटी जाएगी, ये उन्होंने हमसे वादा किया है। और हम सभी अपने जितने भी मेरे ये भाई आए हैं सारे ये केबल ऑपरेटर जितने भी हैं, ये काफी देर से काम कर रहे हैं, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसी काम के ऊपर ही निर्भर हैं, हमारा जो परिवार चलता है इसी काम के ऊपर चलता है। तो हम अपने यहाँ के जो हमारे एलजी साहब हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों को रोड पे मत लाइए। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, तो उसके साथ हम लोगों को मत मिलाइए। वो उनसे आप 500 रुपया ले रहे हैं पोल का, तो लीजिए, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है कोई लेने में। तो हम तो नहीं दे सकते। हमारे जो किसी को 10,000 रुपये महीने का बचता है या 15 बचता है या 20 बचता है, इसके ऊपर किसी को इनकम नहीं है। तो जब वो 15,000 रुपया एक महीने का या 20,000 रुपये महीने का वो पोल का किराया देगा, तो वो उसका परिवार कहाँ जाएगा? तो वो ऐसा एक नया इशू जो है वो हमारी इस जम्मू में बन रहा है। तो हम प्रधान जी से मिले हैं, मैं भी बीजेपी से हूं, मैं कारपोरेटर भी हूं बीजेपी का। तो उसके बावजूद भी मैं पहले इस एसोसिएशन का मैं प्रधान भी हूं, तो मैं इस परिवार के साथ पहले हूं। तो यहाँ पे ये मेरा परिवार खड़ा होगा, मैं इनके साथ हूँ। तो हमने राणा साहब से ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि वो इस काम पे ऊपर जरूर हमको साथ हमारे साथ। आपने बताया कि लगभग 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं और आप सभी का गुजर बसर इसी पे होता है, हालांकि आप बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। क्या कहेंगे, इससे पहले इस तरह की मुश्किलात आपको? इससे पहले हमको आज तक कभी ऐसी मुश्किलात नहीं आई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी पार्टी है हमारी, तो हम सारे लोग अपने इस पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं। तो हमारा जो भी दिक्कत है, जो समय हमारी मुश्किल हम लोगों के ऊपर आई है, तो उसमें हम पार्टी हमारा साथ देगी, हमारे अपने राणा साहब हमारा साथ देंगे। जी जी, आपका नाम? राकेश सिंह चाड़क। तो क्या कहेंगे, आज इतनी सारी तादाद में जो सारे केबल ऑपरेटर्स अपनी गुहार लेके पहुंचे हैं, हालांकि अब बताया गया है कि समाधान होगा, तो अब इसके बाद अगर नहीं हुआ किन्हीं वजहों से, तो क्या आपका नेक्स्ट है? मैम, हमें तो उम्मीद है रविंदर रैना जी से, पर हम ये भी चाहते हैं कि हम जो भी जो केबल ऑपरेटर है, वैसे भी हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। अब जैसे कि ये माहौल बना रहे हैं कि कभी इनका पोल का किराया कभी कुछ, इससे मतलब इन्हीं को वो प्रॉब्लम आएगी। हम तो है ही है, मतलब जमीन पे हम लोग चल रहे हैं जमीन पर, क्योंकि हम हर घर में हम केबल दिखाते हैं, हर एक बंदा केबल से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम। और बाकी हमें ये उम्मीद तो रविंदर रैना जी ने दी है, 2 दिन का टाइम लिया है हमसे
कि हम लोग मतलब कोई ना कोई हल निकाल देंगे। उससे पहले भी मैम 3 सरकारें रह गई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब पहले इस तरह से इंटरफेयर डिस्टर्ब नहीं, कभी किसी ने किए ही नहीं। अब आके मतलब एलजी साहब बैठे हुए हैं और एलजी साहब भी हमारी मतलब ये आपके माध्यम से ये सुन ही रहे होंगे, सुनना भी होगा उन्होंने। पर हम चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले। ये जो बिजली डिपार्टमेंट हमें तंग कर रहा है, हमें रिलीफ चाहिए मैम। अब रिलीफ कितनी देर में आपको उम्मीद है मिल जाएगा, और नहीं मिला तो आपका क्या? अरविंदर रैना जी ने तो 2 दिन का टाइम दिया है। अगर नहीं मिला तो फिर रैना जी को आज तो हम उनके साथ अच्छा बैठ के आए हुए हैं, 1 घंटा आधा घंटा मीटिंग चली है। कल को नहीं होगा तो यहीं पे मुर्दे पे बाद के नारे भी लगेंगे, सब कुछ होगा। हमें उम्मीद है, अब हमें उम्मीद है इन पे। अगर हम लोगों का साथ देंगे तो हम इनका साथ देंगे। ऐसा है कि ये देखिए, अभी हम लोग जैसे इकट्ठे हुए हैं तो इसमें एक बात तो हमने वो बोलना भूल गए हैं कि हम जो हमारे जेके चैनल के जो एमडी हैं सुभाष चौधरी जी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो भी इस समय हमारे साथ अपने जितने भी केबल ऑपरेटर हैं उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं और हमको पूरी मदद कर रहे हैं। हम ऐसे ही उम्मीद उनसे रखते हैं कि वो आगे भी जैसे ये हमारे जितने भी केबल ऑपरेटर भाइयों की जो परेशानी बनी है इसमें वो चौधरी साहब हमारा साथ देंगे। अगर चौधरी साहब हमारा साथ देंगे तो सब कुछ होगा। जैसे मोदी है तो मुमकिन है, अगर सुभाष चौधरी है तो मुमकिन है, वो जरूर होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी तादाद में जम्मू प्रोविंस के तमाम केबल ऑपरेटर्स पहुंचे थे और इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील है कि जो इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है पहले कई सरकारें आई और गई, इस तरह की परेशानी इनको कभी भी नहीं हुई है। अब इनको जिस तरह से रविंद्र रैना ने भी पूरी आश्वासन दिया है कि करीबन 2 दिन में या कुछ ही वक्त में इनकी समस्याओं का समाधान होगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि अगर केबल ऑपरेटर्स की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल ये हमारी सोसाइटी में प्ले करते हैं और इनका गुजर बसर भी इसी काम से होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द जो ये गुहार लेकर आए हैं सुनी जाएगी। जिस तरह से उम्मीद पर दुनिया कायम है, उसी तरह से आज जम्मू के जो केबल ऑपरेटर्स बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और यहां पहुंचकर बीजेपी जेके यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने जो आश्वासन दिया, उनकी उम्मीद भी उन्हीं पे कायम है। तो रविंद्र रैना जी मेरे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, बताइएगा क्या हम समझे, कब तक आप इन तमाम केबल ऑपरेटर्स की उम्मीद पर खरे उतरे? हम सब जानते हैं कि जो केबल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने उस जमाने में लोगों को ये फैसिलिटी दी जब यहां कोई बहुत ज्यादा सैटेलाइट चैनल्स नहीं होते थे, डिश टीवीज जब नहीं होते थे। उस जमाने में एक मेहनत करके ये सारा नेटवर्क केबल ऑपरेटर्स ने खड़ा किया है और ये बहुत मेहनती लोग हैं और ये घर घर के अंदर इनका संबंध है, बहुत मेहनत करते हैं। आज केबल के जरिए यहां सैटेलाइट चैनल्स की जो है उपलब्धता वो हर घर में करा रहे हैं। वहीं लोकल चैनल्स, चाहे वो हमारे यहाँ जेके चैनल हो, टेक वन चैनल हो, जो लोग बड़े पैमाने पर रात को शाम को लोकल न्यूज अपने घरों में बैठ के देखते हैं, गुलिस्तान चैनल हो, 24x7 न्यूज चैनल हो, इस प्रकार के न्यूज चैनल्स, ये सभी केबल ऑपरेटर्स हर घर में पहुंचाते हैं ये सारी फैसिलिटीज। बिजली विभाग जो पावर डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई एक नोटिस निकला है कि जो नई लाइंस बिछाई जाएंगी, जो इंटरनेट की नई लाइंस, और वो अगर वहां इलेक्ट्रिक पोल्स उसका अगर सहयोग कहीं लिया जाता है तो उसके लिए 500 रुपीज पर पोल चार्जिंग उन्होंने तय की है। ऑर्डर के अंदर स्पष्ट है कि जो नई जो भी प्रोजेक्ट्स नए लगेंगे, अर्थात अगर कोई नया इंटरनेट की कोई लाइनिंग बिछाई जाती है तो वहां अगर इसका सहयोग लिया जाता है तो वो नई लाइनिंग बिछाने के लिए जो पिछले 30 40 सालों से इस काम में लगे हैं, उनके लिए कोई अध्यादेश नहीं है। मुझे बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स ने यह भी बताया कि उनकी जो केबल लाइनें हैं उनको काटा जा रहा है और जो इस सारा चैनल के सारा सिस्टम को डिफंक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मैंने उस सारे मामले पर उनकी बात सुनी है,
मैं जम्मू के जो चीफ इंजीनियर हैं बिजली विभाग के और जो हमारे रिस्पेक्टेड जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री रोहित कंसल जी, मैं उनसे भी बात करूंगा और मुझे लगता है कि सभी मिलजुल कर इनकी समस्या का हम समाधान करेंगे। ये बहुत मेहनती परिवार हैं और लगभग 8-10 हजार लोग तो खाली जम्मू शहर के अंदर ही इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो अगर आप अलग अलग जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और सारे सिटीज ले लोगे तो ये संख्या बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं आज ये जो डेलीगेशन मुझे केबल ऑपरेटर्स का मिला है, मैंने उनसे बात की है और मैं दोनों वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पावर डिपार्टमेंट के और यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं, मैं उनसे बात करूंगा और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकलेगा। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा तूफान नहीं है और कोई आफत भी नहीं आई है कि इस प्रकार के ऑर्डर्स निकाल के तो इस सारे कारोबार को हम लोग स्टेक पर लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया है एक एक डिटेल जो उन्होंने दी है, अगर इसी प्रकार से अगर कार्य किया गया तो इनका सारा बिजनेस ठप हो जाएगा और इनका बिजनेस ठप होने का मतलब है कि खाली जम्मू शहर के अंदर 8-10 हजार लोगों को समस्या होगी। और दूसरा, जो लोकल लोग जो केबल के माध्यम से लोकल चैनल्स देखते हैं और सारी फैसिलिटीज अवेल करते हैं, लोकल न्यूज के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी निराशा होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है श्रीमान रोहित कंसल जी, जो बहुत ही एक मेहनती और ईमानदार ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर सरकार प्रशासन में, और हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी, तो इनके साथ बातचीत करके इनकी समस्या का समाधान करना हमारी प्रायोरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अभी इस मुलाकात के बाद मैं तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके इनकी समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल, आपकी बातों से साफ जाहिर होता है कि आपको इस बात का इल्म है कि कितना मेजर रोल ये केबल ऑपरेटर्स हमारी सोसाइटी में प्ले करते हैं। इनका गुजर बसर पूरा इस पर होता है। आम जनता को परेशानी हो सकती है अगर इनकी परेशानी हल ना हुई तो। पर उनका एक ये भी सवाल था कि कई सरकारें आई गई पर कभी उनको इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं रही। क्या सरकार आपकी अभी तो देखिए क्या है कि अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सरकार है और मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं इन सब की जो उन केबल ऑपरेटर्स ने जो अपनी बात रखी है वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं 100% उनकी बातों से सहमत हूं और मैं पूरी कोशिश करके इस समस्या का समाधान करवाऊंगा। बिल्कुल, आखिर में बस बताइएगा कि कब तक उम्मीद की जाए और कितना। अभी इसके तुरंत बाद मैं सभी अधिकारियों से जो हेल्म ऑफ अफेयर्स देखते हैं, मैं उन सब से बात करके इस समस्या का समाधान हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। शुक्रिया। तो बीजेपी JKUT के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने जिस तरह से कहा कि बहुत जल्द इनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कितनी जल्द इनकी गुहार सुनी जाती है।